बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 18 से 20 लाख अगर लोन भी लेना हो स्टिल इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट होता है यार। उनका लड़का वहां गया था, उसने तो पेरेंट्स को भूल ही गया, ना अब आता है ना कुछ करता है ना। उनको भी पता है यार कि हमारा बच्चा जो है वो लाइक इतना अच्छा नहीं पढ़ता है, शुरू से उसके स्कोर्स कम आए और बाहर जाके इतनी इन्वेस्टमेंट भी अगर वो कर लेंगे अफोर्ड। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, ये जो टॉपिक है ना, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बच्चों को टेंशन भी होती है इस बारे में और बहुत ज्यादा बच्चों ने मेरे को पूछा भी है कि हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स। देखो कई बार क्या होता है, आपने पेरेंट्स को पूछ लिया है कि हमने कनाडा जाना है और उन्होंने ना कर दी है। यहाँ पे एक केस आता है, यहाँ तो अभी आपने पूछा ही नहीं, आपको पता है पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है और वो मना कर देंगे, तो हमने पूरी तैयारी के साथ प्रिपरेशन के साथ जाना है कि ये चीजें हैं भाई और हमने कनाडा जाना है या कहीं भी अब्रॉड कहीं भी जाना है, तो ये अप्लाई करता है ऑलमोस्ट हर जगह पे। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि क्यों पेरेंट्स मना करते हैं, देन हम उन चीजों को कैसे मतलब अच्छा बना सकते हैं और कैसे उनको प्रूव करा सकते हैं कि यस इट्स नॉट दैट बैड, यू नो, कि इतना कुछ बुरा आइडिया नहीं है ये, बट हम थोड़ा सा इसको क्रिटिकली सोचते हैं। तो पूरी वीडियो जैसे मैंने बताया जरूर देखना। वीडियो का लाइक हम रखते हैं 5000 लाइक्स का, जल्दी से लाइक दबा दो और चलते हैं फिर वीडियो में। और आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स आपको नहीं जाने देते बाहर या मना कर देते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है ना वो है भाई, वो आपको समझेंगे कि यू आर अमेच्योर। देखो हर बच्चा जो भी जितना मर्जी बड़ा हो जाए, जितना मर्जी समझदार हो जाए, पेरेंट्स की नजर में वो बच्चा ही रहेगा और दिस इज अ फैक्ट, राइट। तो इसको मतलब ये फैक्टर बहुत ज्यादा प्ले करता है यार, ये तो हमारा बच्चे को अभी ये नहीं करना आता तो ये कहाँ बाहर जाएगा, राइट। मैंने भी ये चीज सुनी है, मेरी दादी मेरे को तब भी बोलती थी ये तो टाइम पे उठता नहीं है, इसने बाहर जाके सारी चीजें कैसे कर लेनी है, राइट। तो वो चीजें मतलब हमेशा वहां पे हैं, उनको आपको अमेच्योर समझना हमेशा रहेगा, ठीक है। और 90% मैं बोलूंगा बच्चे होते भी हैं, क्योंकि हमें इतना ज्यादा इन्वायरमेंट वैसा होता नहीं है, हमारे पेरेंट्स सब वहां पे होते हैं, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देम, राइट। ना हमें एक्सपेंसेस की कोई टेंशन होती है। तो मतलब कई ज्यादा चीजें फैक्टर्स होती है, उनको इस चीज के मानने में लाइक वेट कर देती है कि हाँ भाई ये चीज है। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो मैं बोलूंगा यार इन्वेस्टमेंट। इस चीज को ध्यान से सुनना कि यार अगर आपके पेरेंट्स आपको पता है ना कि नहीं कर पाएंगे अब्रॉड जाने के लिए, तो यार फोर्स मत करना, क्योंकि एवरी पेरेंट ट्राई देयर बेस्ट टू यू नो गिव देयर चिल्ड्रन द बेस्ट एजुकेशन, बट समटाइम्स इट्स नॉट इन देयर हैंड्स टू, राइट। क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 18 से 20 लाख अगर लोन भी लेना हो स्टिल इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। तो इस चीज को यार सोच के देखना, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं, अगर कोई वे आउट निकलता है, यू नो इट कैन हैपन, देन ऑब्वियसली थोड़ा सा आप उनको एम्फसाइज कर सकते हो। बट अगर आप बोलो कि यार सिर्फ आपको फोर्स करना कि नहीं बाबा आपने ये कर दो, आपने ये नहीं कुछ किया, क्योंकि उनको भी बुरा लगेगा, दे विल फील लाइक कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर अवर चिल्ड्रन, राइट। और इसी के साथ ही जो मैं बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है और आपके पेरेंट्स का बजट थोड़ा सा छोटा है, ट्राई टू गेट स्कॉलरशिप्स, यू नो। यूनिवर्सिटी वाले इजीली स्कॉलरशिप दे देते हैं, कॉलेजेस वाले थोड़ा सा टाइम लगता है, बट स्टिल आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हो ऐसा ऐसा सीन है कि क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। समटाइम्स यू गेट स्कॉलरशिप, राइट। तो वो छोटी सी जो स्कॉलरशिप भी मिलती है वो भी हेल्प कर सकती है किसी किसी केस में। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है। तो तीसरा रीजन है यार मिसकंसेप्शंस। काफी ज्यादा ऐसे केसेस होते हैं, उन्होंने सुना होता है यार उनका लड़का वहां गया था, उसने तो पेरेंट्स को भूल ही गया, ना अब आता है ना कुछ करता है ना। मतलब देखो देयर आर केसेस लाइक दैट, बट ओनली 1%, 0.5% है ना। उसके चक्कर में अब उनका जो व्यू होता है वो ऑब्वियसली हम नेगेटिव साइड को ज्यादा फोकस करते हैं, दिस इज ह्यूमन नेचर। तो वो उनका व्यू जो होता है उस टाइप पे मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया होता है कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं है। बट स्टिल लाइक यू कैन मेक श्योर, आप उनको बताते हो कि हाँ भाई हमने जाना है बाहर, हम ऐसा ऐसा, मतलब वो उनको पता ही है कि यार मेरा बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा कैसा नहीं। हर माँ बाप को अपने बच्चे का पता ही होता है ऑलमोस्ट। तो उस हिसाब से 3 रीजन मैंने अभी तक बता दिए हुए हैं। चौथे रीजन की तरफ हम चलते हैं, वो होता है यार लव, प्यार, एक साथ में रखने का चाह, राइट। कि जैसे उनको लगता है कि यार मेरा बच्चा हमारे साथ ही रहे तो ही अच्छा है, बाहर क्यों जाना है ना। तो ये भी यार अब इस केस में मैं तो कुछ कर नहीं सकता, यू नो, क्योंकि ये चीज आपको बाद में लाइक देखनी पड़ती है कैसा है कैसा नहीं। बट ये चीज भी बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि बोलते हैं हमारा एक ही एक बेटा है, हम उसको बाहर नहीं भेजना चाहते, हम यहीं पे रखना चाहते हैं ताकि अपने पास रख सके। यार पेरेंट्स की भी ऑब्वियसली ये चीज सही है। तो 4 रीजन मैंने अभी बता दी। तो 5वां मेन रीजन है लो स्कोर्स। उनको भी पता है यार कि हमारा बच्चा जो है वो लाइक इतना अच्छा नहीं पढ़ता है, उसको मतलब शुरू से उसके स्कोर्स कम आए और बाहर जाके इतनी इन्वेस्टमेंट भी अगर वो कर लेंगे अफोर्ड, बट फिर भी आप लाइक इतना अच्छा कर नहीं पाओगे, स्कोर्स ले नहीं पाओगे, तो ऑब्वियसली उनको ये लगेगा कि यार पैसा बर्बाद ना हो जाए। तो ये चीज जो होती है ये भी काफी ज्यादा मतलब ये सारी चीजें जो मैंने रिसर्च की 3-4 बंदों से पूछ के किया कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से टॉप 5 रीजन यही थे जो कि आपको मैंने बता दिया स्टार्टिंग से एंड तक कि क्या क्या रीजन थे। बट बात ये आती है अब
कि इनको टैकल कैसे किया जाए। सो दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद स्किलशेयर विच इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स। मैं बता रहा हूँ, जब भी मुझे ऐसा होता है ना कि यार कुछ नया सीखते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरा स्किलशेयर का अकाउंट है, जब मैं इंडिया में था मेरा तब का अकाउंट है एक्चुअली, तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से स्किलशेयर खोलना है, वहाँ पे चेक करना है कि क्या चीज़ अवेलेबल है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लासेज अवेलेबल हैं और ऑलमोस्ट मुझे हर चीज़ मिल जाती थी जो मेरे को सीखना था, तो मैं जस्ट सीखता हूँ और वहाँ से फिर सारी चीज़ें देख के अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको पता है अपनी वेबसाइट खोली है trueindianakshi.com, जहाँ पे मैं ब्लॉग्स भी पोस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे को कई ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी वेबसाइट के बारे में। मैंने क्लास ली एक ब्लॉगिंग बेसिक्स बाय थेरेसा क्रिस्टीन को, मतलब बिल्कुल बेसिक्स से बताया कि कौन कौन से ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से ब्लॉगिंग स्टाइल्स होते हैं, कैसे आप अपना ब्लॉग स्टैंड आउट कर सकते हो बाकी चीज़ों में। तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें उससे सीखी। सो स्किलशेयर इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी जहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स और एक्सपर्ट्स अपनी क्लासेस पढ़ाते हैं। मतलब सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी वो बिल्कुल एक्सपर्ट्स से पढ़ाई होती हैं, तो सारी चीज़ें पढ़ने का भी बहुत मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेटफॉर्म जो है वो एड फ्री है। लाइक ये बहुत मैटर करता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जो होती है ना ऐड की, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है, तो ये चीज़ से भी आप वरी लेस। और इसमें यहाँ पे हज़ारों क्लासेस अवेलेबल हैं, मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी, गार्डनिंग, अगर आपको DSLR फोटोग्राफी सीखनी है, लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैनी मोर क्लासेस आर अवेलेबल, तो जाके ज़रूर चेक करना आपका बनता है। देयर आर मैनी क्लासेस बाय इंडियन क्रिएटर्स सच एज लिली सिंह एंड अलिसिया सूजा एज वेल, सो यू कैन चेक देम आउट एज वेल। तो एक चीज़ मैं बताऊँ जो करंटली है, मैं क्लास ले रहा हूँ जर्नलिंग बेसिक्स बाय हेडन ओबे। मतलब ऐसा सीन था कि मेरे को था यार प्रोडक्टिविटी के लिए जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है। अपना अगर आप ब्रेन डंप कर सकते हो एक पेपर पे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बट ये यार हैबिट फॉर्मेशन के लिए बहुत मुश्किल आ रही थी मुझे। इसमें ना वो एक दिन की एक एक्सरसाइज देते हैं कि करो, और मैं आई थिंक अभी 5th या 6th डे पे हूँ। वो आपको जैसे बोलेगा कि आपको क्या मोटिवेशन मिली लाइक स्टार्ट करने के लिए जर्नलिंग, उसके बारे में लिखो। तो ऐसा सिंपल सा लगता है और वो बोलते हैं कि लाइक जो सिखाते हैं हमें वो इतना मतलब अच्छे से उन्होंने इतनी जर्नलिंग किया। वो कहते हैं कि आप 4-5 लाइनें लिखो, पूरा पेज मत भरो, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम पूरा पेज भरेंगे तो बोलेगा कौन करे, 1 दिन करेंगे 2 दिन करेंगे, तो हैबिट ईजी बनाओ। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, लिटरली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज स्किलशेयर की जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो आपको अनलिमिटेड क्लासेस के लिए एक्सेस देती है। और वो पता है कितना कॉस्ट करती है, यू विल बी शॉक्ड, ओनली 1800 रुपीज़, और मतलब महीने का 150 रुपये, उससे भी कम। तो मतलब अगर आप सोचो कि कॉफ़ी अगर आप पीने जाओ, इंडिया में आजकल 150 की कैपुचिनो वगैरह मिलती है भाई, तो उसको डिच करके अगर आप कोई ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आप स्किल्स सीख सकते हो। मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ कि लर्न न्यू स्किल्स, क्योंकि दीज विल पे यू ऑफ लेटर। सो मैं तो कहता हूँ स्किलशेयर जल्दी से जल्दी आप देखो। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ, ऐसे नहीं मैं आपको जाने दूंगा, जो ये स्किलशेयर का प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपको पता है हमारी कोलैबोरेशन है, तो आप फर्स्ट 1000 पीपल जो कि लिंक क्लिक करेंगे उनको फ्री 1 मंथ मिलेगा। मतलब हज़ारों क्लासेस, अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस। जाके चेक करो, देखो कौन सी आपको पसंद आती है, प्लेटफॉर्म चेक करो, एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो। हाँ जी, कैसे व्लॉग करूँ मैं, देख रहे हो इसको आप? ओके बैठ जाओ, डाउन। हाँ जी, तो बात करते हैं अब कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं उनको ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम कैपेबल हैं, हम कर लेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपके पेरेंट्स माने भी हुए उनको ये और ज़्यादा मतलब अश्योर करवाने में कि यस यू आर कैपेबल। देखो यार, सबसे पहली चीज़ है बी इंडिपेंडेंट। अपने घर के काम थोड़े से खुद करना शुरू कर दो। आपको लगेगा कि ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो काफ़ी ज़्यादा लाइक इतना फ़र्क नहीं डालती, बट आई एम टेलिंग यू कि घर वालों को ये चीज़ देख के इतना ज़्यादा खुशी होती है और पता लगता है कि हाँ भाई एक वो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि कर लेगा। ठीक है, तो अपने घर के छोटे से छोटा काम खुद करना शुरू कर दो, बेसिक से शुरू करते हैं। अब जो अगला पॉइंट है ना वो बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को कनाडा जाना है, US जाना है, कहीं जाना है, आगे क्या करना है, पढ़ेंगे उसके बाद जॉब। देखो यार ऐसा नहीं है, आपको एक पूरा क्लियर प्लान माइंड में लेके आना है कि मैं पढ़ूंगा, उसके बाद जॉब लूंगा, उसके बाद PR लूंगा, फिर उसके बाद दोबारा अपनी कंप्लीट करूंगा स्टडीज अगर करनी, या नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। ऑब्वियसली ये चेंज करता है टाइम के साथ साथ, जैसे आप यहाँ पे आते हो चीजें देखते हो, बट स्टिल आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए आगे 4-5 साल तक का, जो कि आपको हेल्प करेगा अपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाने में कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग, नॉट जस्ट कि लोगों को देख के बाहर जाना, क्योंकि इस उम्र में दिस हैपन टू राइट। और तीसरी चीज है डोंट जस्ट टेल देम, शो देम। हम यूट्यूबर्स यहाँ पे हैं, लाइक कई ज्यादा और यूट्यूबर्स हैं, मतलब कम से कम 20-25 यूट्यूबर्स ऐसे होंगे जो मैं जानता हूँ कनाडा में स्टूडेंट लाइफ से आए थे, अभी अच्छे लेवल पे सारी जॉब्स कर रहे हैं, उनको दिखाओ। देखो मतलब पेरेंट्स भी ना ऐसा नहीं है कि वो डटे रहेंगे, कुछ हैं कि चल ठीक है कि नहीं जाना तो नहीं जाना, बट यार उनका अगर लार्ज
इन्वेस्टमेंट रीजन है तो प्लीज फोर्स मत करना, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि पैसा यार हर कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स अपनी ट्राई करते हैं, पूरी जिंदगी ट्राई करते थे हमें अच्छी एजुकेशन देने के लिए, बट स्टिल अगर वो नहीं कर पाते इट्स फाइन, अपने और वेज ढूंढो। कनाडा ना आने से जिंदगी खत्म नहीं होती, आपके पास और ऑप्शन होते हैं चूज करने के, राइट। तो ये चीज हो गई। जो तीसरी चीज मैंने आपको बता दी कि यूट्यूबर्स दिखाओ कि हाँ भाई देखो ऐसे रह रहा था, इसने ऐसे किया, इससे ऐसे किया, उनको थोड़ा सा ये होगा यार। कई सब्सक्राइबर्स मेरे को मैसेज करते हैं, मेरे पेरेंट्स भी आपकी वीडियो देखते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे को कनाडा भेजना, तो वो पूरा देखते हैं आपकी जर्नी, तो इट फील्स गुड, क्योंकि उनको मतलब मैं भी वही हर जो नेचुरल चीज थी मेरी, मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ दिखाई, वर्क लाइफ अभी दिखा रहा हूँ, साथ साथ पीआर जब हो जाऊंगा तब दिखाऊंगा, मतलब इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, राइट। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं जो आपको दिखानी पड़ेंगी। हाँ जी, तो अब बात आती है वीकनेसेस की। आपकी वीकनेस, हर पेरेंट को अपने बच्चे की वीकनेस पता होती है कि भाई ये बंदा इसलिए वीक है और ये इस चीज में काम करेगा खराब तो करेगा खराब, तो वो वीकनेस हर एक बच्चे की अलग होती है। आपको पता है कि पेरेंट्स आपको उसके बारे में बार बार बोलते रहते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करो। देखो कनाडा आना आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, राइट। तो अगर आप उस बड़े डिसीजन के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें चेंज भी करना चाहते हो या कर सकते हो, दैट्स नॉट बी एन इशू, राइट। तो इसीलिए अपनी वीकनेस पे काम करो, तो आपको और ज्यादा लाइक, मेरे को ऐसा था कि मेरी पर्सनल वीकनेस इतनी कुछ खास नहीं थी, मैं सुबह नहीं उठता था, तो मेरे को दादी से यही बोलते थे कि भाई तू सुबह उठ नहीं पाएगा, तू उधर कैसे करेगा सब। बट देखो यार टाइम के साथ साथ उनको ये मतलब अब वो कहते हैं कि हाँ जब वो चीज आती है लाइफ में देन आप भी उस हिसाब से एक्ट करते हो, राइट। मैं 10-10 बजे तक उठता था, अलार्म 8 बजे बजते थे मेरे, मतलब ऐसा सीन था, राइट। तो ऐसी चीजें आपको थोड़ी सी चेंज करो, लाइक जो उनको पता है कि जो चीजें आपको, वो इतनी छोटी चीजें भी वो मैटर कर सकती है आपकी कनाडा जर्नी में, तो ये चीज का ध्यान रखना। जो लास्ट चीज मैं बोलूंगा वो है भाई, जो मर्जी मानो ना मानो, इंडिया वाले पेरेंट्स जो है वो ये बोलते हैं कि भाई इंडिया में बहुत अच्छा फ्यूचर है, आगे देख तू ये गवर्नमेंट जॉब ले, ये ले। हमें भी पता है, उनको भी पता है कि उतना अच्छा फ्यूचर नहीं है, बट कनाडा में लाइक ये चीज आपको काफी देखने को मिल जाएगी, राइट। हर बंदा जो अच्छी पढ़ाई कर लेता है उसको एक जॉब मिल जाती है, लाइक आफ्टर सम स्ट्रगल कुछ जॉब मिल जाती है अच्छी, जो कि उसको अच्छी लिविंग में हेल्प करती है। तो इसीलिए ये चीजें आप दिखाओ, यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में बताओ, उनकी दिखाओ जॉब्स, कैसी जॉब्स कर रहे हैं वो, क्या सैलरी ले रहे हैं वो, मतलब पता लग जाता है सारी चीजें, राइट। तो इनको ये आश्वासन हो जाएगा उससे कि हाँ भाई आप बच्चा अच्छा सेटल हो जाएगा, अगर लोन लिया लोन भी रीपे हो जाएगा। और अगर कोई लोन लेके आ रहा है यार, आपका पहला मोटिव ये होना चाहिए आपको लोन खत्म करना है। कोई आईफोन, कोई गुच्ची, कोई कुछ नहीं, सिर्फ लोन, कोई कार नहीं, सीधे लोन पहले खत्म करना है, बाकी सारी चीजें बाद में। दैट्स व्हाट आई डिड, दैट्स व्हाट यू शुड डू। तो ये सारी चीजों से आई बिलीव हेल्प मिली होगी यार आपको। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की, क्यों वो मना करते हैं, कैसे आप मना सकते हो, और बाकी तो यार यही था मेरे हिसाब से, तो यही सारी चीजें होती हैं जो आप कर सकते हो। तो ये वीडियो दिखा दो भाई पेरेंट्स को। मैं एक लास्ट 1 मिनट का मैसेज दे दूंगा अगर सारे पेरेंट्स के लिए, तो मतलब अगर कोई भी किसी के भी मम्मा पापा देख रहे हैं यार, मैं बोलूंगा कि कनाडा इज नॉट अ बैड कंट्री। आपका बच्चा लाइक टोटली इवॉल्व हो जाएगा जब मतलब यहाँ पे आएगा, वो कितनी ज्यादा चीजें खुद करेगा, लाइक जॉब्स, घर का सारा स्टडीज, और मतलब और भी कई ज्यादा चीजें खुद हैंडल करेगा, तो वो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट बन जाएगा, जो कि उसकी पर्सनैलिटी इनहेंस ही करेगा। हाँ कुछ स्ट्रगल्स हैं, सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं आई बिलीव, बट स्टिल वो स्ट्रगल के बाद जो सक्सेस का मजा आता है वो अलग ही होता है। तो मैं तो यही अर्ज करूंगा, इफ यू कैन अफोर्ड, इफ यू थिंक कि आपको बच्चा कर सकता है, तो डोंट हेजिटेट। तो यही छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से आपके लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी सबको। मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स जिनको इस जरूरत है। और मेरी वेबसाइट आ चुकी है trueindianakshi.com, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पे ब्लॉग्स भी पोस्ट करता हूँ, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन कनाडा और भी कई ज्यादा चीजें, तो जरूर चेक करना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड सी यू इन दैट नेक्स्ट वन।